तुम मुझे जानते हो ना। जब हम ऐसा बोलते हैं तो हम एक टॉपिक बोल रहे होते हैं, क्वेश्चन टैग। ये बहुत आसान है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए मैं आपको इसकी कुछ बारीकियां और कुछ शुरुआती बातें बता दे रहा हूं, देखिए जरा एक बार कैसे। जब भी क्वेश्चन टैग की बात करते हैं तो कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती है। जैसे जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे, इन क्वेश्चन टैग वी टैग अ क्वेश्चन। टैग का मतलब ही पीछे लगाना होता है, पीछे लगाना, यानी टैग मतलब कोई पीछे क्वेश्चन लगा देंगे विद सेंटेंस इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब छोटी फॉर्म, और प्रोनाउन के साथ या देर के साथ पीछे लगाया जाता है। जैसे तुम चाय पीते हो ना, है ना, ये क्वेश्चन टैग है इसमें। और जब हमें इसको बोलना हो, यू टेक टी डोंट यू टेक टी डोंट यू, ये जो डोंट यू पीछे लिखा हो ना, ये क्वेश्चन टैग है। चलिए आगे थोड़ा सीखते हैं ये बनता कैसे है। देखो क्वेश्चन टैग की सबसे पहले तो हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आनी बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, नोट की शॉर्ट फॉर्म। जैसे इज और नोट को हम शॉर्ट फॉर्म में इजंट बोल देते हैं, लेकिन यहां पर कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका क्वेश्चन टैग थोड़ा डिफरेंट बनेगा। जैसे देखो एम नोट का आरंट और आर नोट का भी आरंट ही बनेगा। अब इसके साथ साथ अगर आप यहां देखें, डू नोट का डोंट, डज नोट का डजंट, डिड नोट डिडंट, हैज हैजंट, हैव हैवंट, हैड हैडंट, वॉज वॉजंट, वर वरंट। यानी आपने बी की फॉर्म इज एम आर वॉज वर, हैव की फॉर्म हैज हैव हैड और डू की फॉर्म डू डज डिड देखा, उनका हमने क्वेश्चन टैग का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाया। देखो जरा एक बार, ये हमारे मॉडल हैं। यहां पर भी आपको दो वर्ड थोड़े से डिफरेंट लगेंगे, शेल का बनता है शांट और विल का बनता है वॉन्ट। बाकी सबके साथ आपको एन अपोस्ट्रोफी टी लगाना होता है शॉर्ट फॉर्म यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ नोट बनाने के लिए। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आपको देखो जरा, माइट माइटेंट, ओट ओटेंट, मस्ट मस्टंट, नीड नीडंट, यूज यूजंट, डेयर डेरेंट, ऐसे ही सबके पीछे एन और अपोस्ट्रोफी टी लगाकर हम क्वेश्चन टैग का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बना लेंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ छोटे छोटे रूल्स है इसके। जैसे अगर हम सेंटेंस में सबसे पहले देखो, अगर हमारा सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के साथ है तो देखो जरा एक बार, पहले सब्जेक्ट से शुरू हुआ और अगर आपकी फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, आपको पता है तीन तरह की फॉर्म होती है, गो वेंट गोन, है ना, कम केम कम, राइट रोट रिटन। तो अगर फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ ऑब्जेक्ट है तो उसका क्वेश्चन टैग हम डोंट के साथ बनाएंगे। और सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन की फॉर्म में आएगा हमेशा, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। जैसे यू गो टू स्कूल, अब फर्स्ट फॉर्म है डोंट यू। बॉयज प्ले क्रिकेट, अब बॉयज को दोबारा से रीराइट तो करूंगा नहीं, उसका प्रोनाउन दे हो जाएगा, डोंट दे। अब यहां पे आई लव यू, डोंट आई। वी गो टू मार्केट, डोंट वी। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको सेंटेंस में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दिख जाए यानी एस या ईएस वाली फॉर्म, तो उसका क्वेश्चन टैग डजंट के साथ बनता है। जैसे ही ईट्स अ मैंगो, डजंट ही। स्नेहा गोज टू स्कूल, डजंट सी। सी कम्स हेयर रेगुलरली, अब क्या करोगे, डजंट और सी है तो सी हो जाएगा। हिना अटेंड्स क्लासेस एट गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट, क्या हो जाएगा, दोबारा से डजंट और हिना दोबारा से नहीं लिखेंगे, किसी गर्ल का नाम है तो बदले में क्या आ जाएगा, सी, डजंट शी। अब अगर मान लो आपको सेकंड फॉर्म दिख जाए तो उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे हम डिडंट से, और पीछे वही सब्जेक्ट प्रोनाउन की फॉर्म में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ही आई वेंट टू पटना, डिडंट आई। दे एट, ईट, एट, इटन, एट, डिडंट दे। ही अटेंडेड माई क्लास यस्टरडे, तो क्या बन जाएगा, डिडंट और सब्जेक्ट ही है तो ही। शी केम हेयर लास्ट संडे, तो दोबारा से हम डिड और डिड के साथ डिडंट और सी। चलिए दोस्तों, ऐसे ही और भी मजेदार टॉपिक को पूरा करने के लिए हम इस क्वेश्चन टैग की एक बड़ी क्लास लेकर आ रहा हूं गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तब तक
इसको देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा और अपनी जिज्ञासा बनाए रखिएगा। दोबारा मिलते हैं गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट क्वेश्चन टैग के टॉपिक के साथ। नमस्कार।